प्रेडिक्शंस कौन सी हैं अब आपके पास? ओफ, मैं तो इतनी हैरान हुई। परसों मैं गई तो माय सन इन लॉ टोल्ड मी कि आपने सुना अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। हाँ मैंने हाँ। कहा यार, मैंने 30 और 31 4 इंटरव्यूज़ दिए और मैंने कहा कि जंगें शुरू होने वाली हैं। और मैंने बहुत प्रिडिक्शंस की कि अभी बहुत 2026 इज गोइंग टू बी एन अपसाइड डाउन ईयर। वहाँ जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था, वहाँ पर इतने अजीबो गरीब काम होंगे, और जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा, चलें वहाँ बताना आएगा। शुरू करें। तो पहले आपने देख लिया अमेरिका ने वेनेजुएला पे ठीक है। अटैक कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। अब उनका अब पाकिस्तान इज इन द साइट्स। हमें बहुत केयरफुल होना है, हमें बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि हमने ये देखना है कि क्या हम कोई ऐसा काम तो नहीं करें सही। जिसकी वजह से हमारे ऊपर अजाब आए। बिकॉज वी गॉट टू एनिमीज। हमने अफगानिस्तान को भी एनिमी बना लिया है। ठीक है। पहला अटैक किधर से आएगा या उधर से आएगा, चले मैं बता देती हूँ, अफगानिस्तान से आएगा अच्छा। फरवरी में। वी फेब में। शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है। फिर इंडिया भी, मीनवाइल इंडिया को तो मौका चाहिए ना, वो बैठा हुआ है ताक में, कि हम एक तरफ, क्योंकि जब आपकी फोर्सेस डिवाइड हो जाती हैं तो आपका पावर कम हो जाता है। फतह किसकी होगी? फतह तो अभी तक अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत का हाथ रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें भी थोड़े से अपने अमाल देख लेने चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, और मैं मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब जैसे सीरिया का एकदम से हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता था। इसी तरह दो और कंट्रीज है जहाँ के एकदम से कोहराम शुरू होगा और फौरन ही फतह हो जाएगी। आई डोंट नो, वन इज लीबिया हम्म। एंड इजिप्ट। ओके। अमेरिका, रशिया, चाइना, इस वक्त एक इंटरनल खिचड़ी पक रही है, और ये बिहाइंड द सीन्स खिचड़ी पक रही है। अब बहुत से लोग इसको दजाली वो कह रहे हैं, मंसूबे कह रहे हैं। और अब चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारे तो मुसलमानों में दजाल है, दजाल का आना है। आपको लग रहा है? बिल्कुल आना, बिल्कुल है। नहीं नहीं, ये तो मुझे पता है कि आना है, मेरा भी इस बात पे ईमान है, लेकिन ये दजाली वो लग रहा है फितरा आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल है। या क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि 2026 में दजाल आ जाएगा मंजर आम पे? आई डोंट नो, मैंने ये ऐसे कहा एक शो में, और उसके बाद मैंने जाफरी साहब को सुना, उन्होंने कहा, मैंने फलाने को सुना, उसने कहा। एंड आई वाज लाइक शॉक टू नो के सबसे ज़्यादा हैरत मुझे उस वक्त होती है जब मैं कोई बात करती हूँ और मैं दूसरे दिन एक पॉडकास्ट देखती हूँ, और एग्जैक्ट जिन लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जिनको मैं अपने इल्म में अपने से बहुत आगे समझती हूँ, यानी आई डोंट थिंक कि जाफरी साहब के सामने मेरा कुछ भी इतना कोई इल्म है, एग्जैक्टली वही बात कर रहे होते। एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, अल्लाह तू, एक्चुअली अल्लाह की गाइडेंस तो सेम है ना सबके लिए। बिल्कुल सही है। अल्लाह ने तो सबको एक क्लास में बैठाया हुआ है, तो ये तो होना ही है। 2026 आप कह रही हैं कि दजाल का ज़हूर हो जाएगा? हो चुका है, कहाँ है वो? अभी तो छुपा हुआ है। किस जगह? मेहदी अलैहिस्सलाम एंड दजाल आई हैव बोथ अराइव्ड इन दिस वर्ल्ड, लेकिन उनका अभी तक वो नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं ना सरे आम, ज़हूर होना। ज़हूर होना, वो नहीं हुआ है। वो 26 बट में दिल होगा? कब 26, दोनों का? दोनों। तो फिर तो क़यामत आई खड़ी है। तो खड़ी है, आपको इसमें अजूबा क्या लग रहा है? आपने क्या हमारे क्या अमाल नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहे हैं? कब खत्म हो रही है दुनिया? नहीं, आई एम सॉरी, दैट्स ओनली अल्लाह नोस। देखिए, इस सारे प्रोसेस में भी ये नहीं, ये 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये भी 4-5 साल का प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी को कहाँ जाते देख रही हैं? वर्स कंडीशंस। टाइम ट्रेवल। देखिए, हमारी आइडेंटिटीज कैप्चर हो गई हैं, ठीक है, एआई आ गया है। हाँ। मैंने लिटरली अपने फोन्स के ऊपर, मेरी बेटी का लाया, हंसे जा रही, हंसे जा रही, अम्मा को अब पता लगा है। ये देखे, मैंने अपने सब कैमरास पे ये लगा दिए स्टिकर। कल मेरे घर एक बच्ची आई, मुझे कहती है जी अपने आइडेंटिटी कार्ड दे। मैंने कहा जी क्यों? वो जी हमने एक प्रोग्राम निकाला है, बीबी मरियम ने निकाला है, आपको एड प्रोवाइड करेंगी। मैंने कहा क्यों? कहती है क्योंकि आप पाकिस्तान की बाशिंदा हैं। तो मैंने कहा लेकिन मैं आपको अपना आईडी कार्ड क्यों दूँ? So they're collecting data. This is not only being collected in Pakistan. It's being collected all over the world. तो everybody has the data. वो तो ऑलरेडी है ना, है वो तो ना? नादरा कनेक्टेड है, हमारे सुना है। यहाँ भी हाँ। अभी कर रहे हैं ये सारे सिस्टम्स को अलाइन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, why does everybody need our data? दजाल को चाहिए। Who is दजाल? Where is he coming from? उसकी क्या फोर्सेस होगी? वो, उसका आइडियोलॉजी ये है कि दजाल विल कंट्रोल लोग
जोक दर जोक आपके पीछे आएंगे, क्योंकि आपने निज़ाम वो बनाया है जिसमें हम उन पे डिपेंडेंट हैं फॉर आर खुराक। सही। ठीक है, सो हाउ आर दे डूइंग इट? दे पुटिंग यू ऑन देयर कार्ड्स, दे गिविंग यू एड, एंड देन व्हाट दे डू इज दे से ओ नहीं नहीं, यू डोंट डिजर्व, तुमने तो ये गलत काम किया, तुम्हें तो दूध नहीं मिलना चाहिए। हमारी वो कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, हमारा सब पूरा डेटा कंट्रोल्ड होगा। इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल सही। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स उसामा जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। बाहर के ममालिक में बहुत अच्छा काम है सोशल वर्क, चाइल्ड अब्यूज़ के ख़िलाफ़ बहुत काम है। जब कोई बच्चा रह जाता है अनाथ, लावारिस, सोशल सर्विसेज उसको ले लेती हैं। व्हाट वी डोंट नो इन पाकिस्तान, हम यहाँ समझते हैं हमें बड़ा हरा हरा, कहते हैं ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ वो बच्चे लोगों के ले लेते हैं बाय फोर्स विद रॉन्ग एलिगेशंस, और वापस भी नहीं करते माँ बाप को। आप सोचिए, एक मुसलमान बच्ची 13 साल की, उसको जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस की गवर्नमेंट ले गई और उसको वहाँ रख दिया जहाँ के सारे अंडर एज अब्यूज चिल्ड्रन हैं या अब्यूसिव चिल्ड्रन हैं, जिन्होंने अपने घर में छुरी उठा ली माँ बाप के सामने या कुछ भी कर लिया। अब उनकी ट्रेनिंग वहाँ क्या हो रही है? आर दे स्टिल मुस्लिम्स? रिलीजन गया, नॉर्म्स गए, रिस्पेक्ट गई। बाहर के बच्चे के ऊपर माँ बाप चीख नहीं सकते, उनको डांट नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात है। जब आप ये सब चीज़ें निकाल लेते हैं एक सोशल नॉर्म से, तो आप दजाली निज़ाम को अंदर आने दे रहे हैं। मैरिज सिस्टम ख़त्म कर दिया, रिस्पेक्ट ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सही। एंड में क्या रह जाता है हमारे पास? एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में क्या है? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के बारे में क्या और प्रेडिक्शंस है? बिग ह्यूज चेंजेस, February, March, regime change. Okay. Big regime change. एक अननोन पर्सन, अननोन तो नहीं है वो, जो मुझे नज़र आया वो इकरारुल हसन नज़र आया, बट आई एम नॉट श्योर 100%। बट जब मैंने कहा कि इमरान खान के पीछे, PTI के पीछे एक और बंदा आके खड़ा हो जाएगा जो उसको सपोर्ट देगा, जो ये जिसकी वजह से ये बाहर भी आ जाएगा और सारा सिस्टम ओवरऑल चेंज हो जाएगा, तो एकदम से उस बंदे ने कहा इकरारुल हसन, एंड लाइट स्टार्टेड फ्लैशिंग। मुझे कैसे लगता है जब कोई मैं बात करते हैं ना, कोई कहता है कि जी हमने इस कंट्री जाना है, इस कंट्री, तो जहाँ लाइट स्टार्टेड फ्लैशिंग मीन्स कि हाँ ये चीज़ है। इट कुड बी इकरारुल हसन, इट कुड बी समबडी एल्स, प्रोमिनेंट बंदा है, वेल नोन बंदा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो कि साथ खड़ी होगी, एंड उसको यूज़ करके इमरान खान भी बाहर आ जाएगा, एंड वेरी ह्यूज रिजीम चेंज। क्योंकि शायद हम अमेरिका की किसी एक बात पे ना करें। अभी तक तो हर बातें हाँ हाँ कर रहे हैं ना, तो रट्टू तोते की तरह, यस सर 3 बैग्स फुल फॉर। अभी अब 3 बैग्स फुल नहीं मिलेंगे तो फिर समथिंग विल हैपन। सो देयर इज ह्यूज चेंजेस फॉर पाकिस्तान, बेटर, बट तूफान आएगा उसके बाद बेटर। मार्च अप्रैल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मंथ्स फॉर पाकिस्तान, और उसके बाद बहुत इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इकोनॉमी में भी, इकोनॉमी में भी, मगर फिर सैलाब भी आएंगे। सो वी नीड टू बी, मसला पता है क्या उसामा, हमारे प्रेडिक्शंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। बात यह है कि जैसे हमने सैलाब की कर दी, और मैंने नहीं, 5-6 और लोगों ने भी कर दी हैं, साइमा ने भी की, फलां ने भी। बात यह है कि इज़ एनीवन टेकिंग अकाउंट ऑफ दिस? इज़ एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर दिस? क्या हमारे यहाँ कोई प्रिपरेशन होती है आने वाली वक्त की नज़ाकत को देख के? क्या हम कोई भी अपना कुछ, चले घर में अपने एक हौज़ी बना लें, जिनके पास बड़े घर हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बना लें, स्टोर कर लें पानी। कुछ है ऐसा? कुछ भी नहीं।